नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिर बढ़ेगा कुनबा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिले हैं। मिलने के दौरान यह कहा जा रहा है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी, लेकिन खबर यह भी है कि कोरोना का संकट है और कोरोना की जानकारी भी मुख्यमंत्री को देना था राज्यपाल जी को। शायद दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन तेजी से घटनाक्रम बदला है मध्य प्रदेश का। जैसे ही मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मिले, उसके बाद ये कवायद तेज हो गई। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? ऐसी जानकारी है कि अभी 5 मंत्री हैं और 22 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर हम नाम भी दिखाएंगे, कौन है जो चेहरे जो फिर से मंत्री बन सकते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और जरा देख लेते हैं कौन से ऐसे विधायक है जो मंत्री बनेंगे। भूपेंद्र सिंह जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, रामपाल सिंह जो पहले राजस्व मंत्री रहे, गोपाल भार्गव, अजय बिश्नोई पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे। आपको याद होगा, गोपाल भार्गव पहले ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री रहे हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। विश्वास सारंग का कद इस बार बढ़ सकता है। ओम प्रकाश सकलेचा बहुत ही सीनियर हैं और मंदसौर नीमच से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सकलेचा के बेटे हैं। संजय पाठक एक युवा चेहरा, और जब हमने देखा कि ऑपरेशन लोटस चला तो उस समय संजय पाठक की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही। अरविंद भदौरिया भी एक वही चेहरा है। जब लगातार बात चल रही थी कि बेंगलुरु में जहां विधायक रुके हैं तो उनके साथ अरविंद भदौरिया को भी देखा जा रहा था। यशोधरा राजे, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हैं, उससे पहले भी वो मंत्री रही हैं और एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में दिखाई दे सकती है। राजेंद्र शुक्ल, ये भी वही चेहरा है। पहले खनिज मंत्री की बात करें या फिर जनसंपर्क मंत्री की बात करें, कई जिम्मेदारी निभा चुके हैं। गौरी शंकर बिसेन, ये भी बड़े सीनियर हैं और बालाघाट से विधायक के रूप में लगातार चुने जाते हैं। नीना वर्मा, विक्रम वर्मा जी की श्रीमती है और विक्रम वर्मा बहुत सीनियर लीडर, और नीना वर्मा इस बार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आई है। यशपाल सिंह सिसोदिया लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और पिछली बार भी मंत्री बनते बनते चूक गए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि इनका नंबर बढ़ जाएगा। विजय शाह आदिवासी नेता है और लगातार मंत्री रहे। पारस जैन उज्जैन से आते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे पिछली सरकार में। हरदीप सिंह डंग भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री, कांग्रेस सरकार में रही, कमलनाथ सरकार में रही। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, अंदल सिंह कंसाना पूर्व में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि विस्तार इनको मिलेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार बनवा दी भारतीय जनता पार्टी की। बिसाहू लाल सिंह, प्रद्युम्न तोमर पहले भी मंत्री रहे और एक बार फिर मंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रभुराम चौधरी वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री थे कमलनाथ सरकार में। इस बार कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह ये जो कुछ चेहरे थे जो हम आपको दिखा रहे थे, इन चेहरों में से कितने चेहरों को स्थान मिलेगा और जो कुनबा बढ़ने जा रहा है तो क्या ये चेहरे दिखाई देंगे? पर यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब लालजी टंडन से मिले तो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि उन्होंने दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की होगी, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जानते हैं और राज्यपाल जानते हैं कि दोनों के बीच में बंद कमरे में क्या चर्चा हुई। लेकिन जब राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और ऐसा होना ही है कि आखिर कुनबा बढ़ना है, तो क्या ये माना जाए कि कुनबा बढ़ाने की तैयारी है शिवराज सिंह चौहान साहब की? अपने जो 5 मंत्री बने उसके अलावा 22 और मंत्री बनाने की तैयारी है, या कोरोना को लेकर जानकारी देने पहुंचे थे? तो दोनों ही चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन अभी नहीं, 5-6 तारीख का ऐसा सुन रहे हैं कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन ये तारीख और भी आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे साथ इस समय सुनील जुड़ रहे हैं, सुनील श्रीवास्तव हमारे एडिटर इन चीफ है। सुनील जी, जब भी हम देखते हैं राजनीति में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलते हैं और ये लंबा समय हो गया हम लोग को भी ये सब देखते देखते कि जैसे ही कभी मुख्यमंत्री यदि मिलने पहुंच जाए राज्यपाल से, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, तो सबसे पहले चर्चा यही चलती है क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्री देखने को मिलेंगे। और अभी तो सरकार में करीब करीब 22 से ज्यादा मंत्री बनना है, जगह है, पद खाली है, तो क्या ये पद भरने की तैयारी है या कोरोना को संकट को लेकर भी राज्यपाल से मुलाकात की है?
देखिए मनोज जी, दोनों ही बातें हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सूत्र हैं, सीएम सचिवालय ने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपडेट कराएंगे। क्योंकि लगभग हर 15 दिन में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की स्थितियों से अवगत भी कराते हैं राज्यपाल को कि क्या हालात हैं, सरकार किस प्रकार के प्रोग्राम कर रही है, किस प्रकार से जो योजनाएं हैं, या फिर लोगों को जो संक्रमित लोग हैं या जो मजदूरों को एक अन्य राज्यों में फंसे थे उनको मध्य प्रदेश लाने की कवायद है, ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवराज कैबिनेट का कुनबा बढ़ना है, और यही वजह है कि इस पर भी राज्यपाल से सीएम की चर्चा हुई है। क्योंकि जो बताया गया है वो यही है कि लगभग 4 से 6 तारीख के बीच में संभावित है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। लगभग 22 ऐसे संभावित चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में, शिवराज कैबिनेट में जगह मिलेगी। जो नाम आपने लिए हैं उनमें सिंधिया समर्थक भी हैं जो कांग्रेस से टूट कर आए हैं, उनको भी मंत्री पद से नवाजा जाना है। और उसके अलावा बीजेपी के अनुभवी नेता जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां कुनबा जरूर बढ़ना है। तारीखें जिस प्रकार से आपने कहा आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन संभावना यही है कि 3 तारीख को लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी। और जिस प्रकार से 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करते हुए भी शपथ इन मंत्रियों को दिलाई जा सकती है, 22 मंत्रियों को। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, 22 मंत्रियों को विस्तार मिल सकता है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं सुनील जी कि कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना के संकट से परेशान हैं, और ये संकट अब ऐसा दिखाई देने लगा कि धीरे धीरे करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इस समय एक और बड़ी बात है, जब पॉजिटिव का जिक्र होता है तो लोगों को लगता है कोरोना पॉजिटिव, लेकिन मैं पॉजिटिव का मतलब यहां दूसरे तरीके से ले रहा हूं। कुछ राहत भरी खबरें मिलने लगी है। इस बीच में क्या राज्यपाल से इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी मुख्यमंत्री की? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, सभी सरकारों के जिस प्रकार से हमने प्रोग्राम देखे, बातें या जो बयान रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, सभी औद्योगिक और अन्य जो सेक्टर्स हैं जो बंद पड़े हैं उनको शुरू करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और उसके पीछे मंशा यही है कि आर्थिक जिस प्रकार से नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, बेरोजगारी क्योंकि अगर बढ़ेगी, अगर लंबे समय तक रोजगार बंद रहेंगे और दफ्तर बंद रहेंगे, तो मंत्रालय देखिए परसों से खुली गया है, 30% लोगों को बुलाया जा रहा है, रोस्टर बना दिया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहां पर भी काम शुरू कर दिया गया है। तो सरकार की यही कवायद है कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम को दोबारा चालू किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात बरतते हुए काम पर लगाया जाए, काम शुरू किए जाएं। क्योंकि आर्थिक हालात, और फिर अगर हम भुखमरी या दूसरी स्थितियों की देखें तो सामान खत्म हो रहा है, यहाँ पैकेज फूड प्रोसेसिंग यूनिट बंद है तो सामान नहीं आएगा जब नया, तो कैसे लोगों में डिलीवर होगा। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से सभी विभागों को अब, क्योंकि जब पूरा मध्य प्रदेश खोलेंगे तो ऐसे में सारे विभागों को एक साथ काम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब विचार कर रहे हैं इस पर कि तत्काल जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और सभी मंत्री जो विभागों की दायित्व है वो अन्य अपने सहयोगियों को सौंप दें। चिंतामण मालवीय जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पूर्व सांसद है, उनसे भी समझ लेते हैं। चिंतामण जी, स्वागत है आपका। और क्या ये माना जाए कि कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कर कम होता दिखाई दे रहा है? 3 तारीख के बाद कुछ अच्छे संकेत दिखाई भी देंगे, ऐसी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है। लेकिन इस बीच में राज्यपाल जी से मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान साहब की, और मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है, देर सवेर होना, जब भी होना। लेकिन जो हमारे पास तारीख है कि 5 से 6 तारीख में देखने को कुछ नई मंत्री के चेहरे आ सकते हैं, कब तक और मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाते हैं तो बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब अनौपचारिक हो, वैसे तो काम से ही जाते हैं और स्वाभाविक रूप से काम की चर्चा करने गए होंगे। ये भी है कि राज्य में जो इस महामारी से लड़ने में जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी होगी, प्रगति रिपोर्ट भी रखी होगी। और इसके साथ स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फिर प्रतीक्षित है, इसलिए इस पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और अच्छे और एफिशिएंट मंत्री मिलने भी चाहिए प्रदेश को, ताकि प्रशासन जो है वो सुव्यवस्थित चल सके, क्योंकि एकदम चुनौती हमारे सामने आएगी। इतने लंबे कालखंड में बंद के बाद एकदम पटरी पर सारी व्यवस्था लाना, तो मुझे लगता है कि क्रम से ही हो रहा है, जो होना चाहिए समय पर होना चाहिए तो हो रहा है, और मुख्यमंत्री बहुत विवेकपूर्ण काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कितने मंत्रियों को इस बार स्थान मिल सकता है मंत्रिमंडल में? जगह तो बहुत खाली है, 22 से ज्यादा ऐसे पद हैं जो भरे जा सकते हैं। हालांकि पद जब भरे जाते हैं जब नौकरी की कोई वैकेंसी निकले, पर मंत्रियों के पद भी भरे जाना है।
देखिए, मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो पूरी तरह मुख्यमंत्री के विवेकाधीन है। तो मुख्यमंत्री अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे, कितने उन्हें खाली रखना है, कितने उनको भरना चाहिए, कितनी एकदम आवश्यकता है, और तमाम तरह के संतुलन और थोड़ा सा जो राजनीतिक एकदम जमावट है उसको भी ध्यान में रख करके वो निर्णय लेंगे ही। लेकिन शुद्ध रूप से ये उनका अपना निर्णय है, उनका अपना क्षेत्राधिकार है, और इसलिए प्रवक्ता के तौर पर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है, आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है, और आप लोग कुछ बोलेंगे तो हमें लगता है ये रास्ता यहाँ से निकलेगा कि क्या होने वाला है। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस समय शिव अनुराग पटेरिया भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि काफी सीनियर आप पत्रकार है शिव अनुराग जी, और काफी जानकारी भी। पटेरिया साहब, क्या माना जाए, शिवराज जी की मुलाकात हुई है राज्यपाल लालजी टंडन से, और ये बात बिल्कुल सच है कि एक बड़ी खालिस्तान पड़ा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो क्या ये कवायद लगा सकते हैं कि शिवराज जी की मुलाकात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई होगी? निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार आज ही तो 2-4 दिन के अंदर करना ही है। पिछले दिनों संकेत मिले थे, खुद शिवराज जी ने कहा था कि लॉकडाउन समाप्त यानी 3 मई के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो आज 1 मई है, कल 1 दिन का बीच में, और 3 मई आने वाली है। मुझे लगता है 3 ना सही, लेकिन 3 से 6 के बीच में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार आवश्यक रूप से हो जाएगा। दरअसल एक छोटे मंत्रिमंडल के साथ सरकार चलाने की अपनी दिक्कतें हैं, और राजनीतिक दिक्कतें भी अपनी अलग किस्म की हैं। जिन स्थितियों में सरकार का निर्माण हुआ है उसमें उन 22 विधायकों का योगदान बहुत अहम है, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, या जो छोटे दलों के लोग हैं। मुझे लगता है उनको एकोमोडेट जरूर किया जाएगा। अनंत काल तक सिर्फ कोरोना के नाम पर या लॉकडाउन के नाम पर उन्हें लटकाया नहीं रखा जा सकता है। ये राजनीतिक पंडित भी जानते हैं, राजनीति के महारथी भी जानते हैं, और निश्चित तौर पर शिवराज जी अमित शाह या नरेंद्र मोदी के जो हैं और उनके जो सलाहकार इस बात को जानते होंगे। तो बहुत जल्दी आप उम्मीद करिएगा कि मध्य प्रदेश में एक नया मंत्रिमंडल, पुनर्गठित मंत्रिमंडल आपके सामने होगा। आप किसी और को महारथी बता रहे हैं, आप किसी और को कह रहे हैं राजनीतिक पंडित। मैं तो, लेकिन मैं ऑलरेडी राजनीतिक पंडित जी से ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। ये आपकी मित्रता का भाव है और बहुत आदर का भाव है। मनोज जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और कई स्थितियों में कई बार मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि आप जैसा योद्धा पत्रकार बहुत कम मैंने देखे हैं। लोग घरों में बैठ कर पत्रकारिता करते हैं, लेकिन ये बात एक दूसरे की स्तुति करने का नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 3 से 5 दिनों के अंदर आपको मध्य प्रदेश में एक नया मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। मेरा आपसे कहने का आशय भी वही था, दर्शक यदि देख रहे हो तो मैं ये नहीं कह, यही कि आपने जैसा कहा है कि 2 से 3 दिन में ऐसा देखने को मिल सकता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब रास्ता उस तरफ चल पड़ा है, और 2 से 5 से 6 तारीख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इन 2 तारीखों में कहीं कुछ नजर आ जाएगा? तो ये आपको करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल कंपल्सन है। जिन लोगों से आपने वादा किया था कि उनके साथ आप पावर शेयर करेंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति देंगे, क्योंकि ये सरकार भाजपा के कारण नहीं है। भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के कारण नहीं है। ये सरकार उन 22 लोगों के कारण है जो अपनी पार्टी को छोड़कर आपके साथ आए हैं। इन निर्दलियों के कारण भी नहीं है। वो तो जहां बम वहां हम की तरह आपस में घूमते रहे हैं। उन 22 लोगों की कुर्बानी है। जिस व्यक्ति ने पहला दमी साहब ने, सुभाष के एमएलए ने इस्तीफा दिया था, उनके कारण है। जो लोग आगे बढ़ के जिन्होंने इस राजनीतिक यज्ञ में आहुति दी है, निश्चित तौर पर उनको आपको स्थान देना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंपल्सन भी है, एक कमिटमेंट भी है, और सिर्फ लॉकडाउन के कारण से आप इसे बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते हैं। अंततः अगर रोका गया तो इसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। आप मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बने रहिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्या है खबर। खबरों को लेकर चर्चाएं तेज है। भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन में मुलाकात की है, जैसा हम आपसे कह रहे थे, और उसके बाद फिर वहां से रवाना भी हो गए। लंबी मुलाकात चली है राज्यपाल जी से, और इस मुलाकात में जो चर्चाएं सामने आ रही, जैसे माफ करिएगा, पटेरिया साहब भी बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, और सुनील जो हमारे एडिटर इन चीफ है, लगातार बने हुए इस खबर पर। मैं सुनील जी के पास चलता हूं। सुनील जी, राजभवन से रवाना हो गए, लेकिन जो मुलाकात काफी लंबी रही है। पटेरिया साहब भी कह रहे हैं बहुत ही लंबा अनुभव है आपके पास, और कई संपर्क है पटेरिया साहब के, तो वो भी वही कह रहे हैं जो हम लोग लगातार कह रहे हैं, जैसा आपने भी खबर को ब्रेक किया। क्या ये मान लिया जाए एक बड़ा चैलेंज भी होगा इस मंत्रिमंडल में, जैसे सिंधिया गुट के लोगों को लेकर आना, अपने कुछ लोगों को छोड़ना, अपने कुछ लोगों को जोड़ना, ये चैलेंज भी होगा?
बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि 8 से 10 नाम हम वो दिखा रहे हैं जो सिंधिया गुट के हैं। तुलसीराम सिलावट और यहाँ पर गोविंद राजपूत, ये दो एडजस्ट हो चुके हैं, बाकी लोगों को एडजस्ट होना है। तो इसमें जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, चाहे अदल सिंह कंसाना की बात करें, चाहे हम बिसाहू लाल सिंह की बात करें, मरती देवी हैं, राजवर्धन दत्ती गांव हैं, इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, ये तमाम वो लोग हैं जिनके कारण ये सरकार अस्तित्व में आई है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और जिस प्रकार से पटेरे जी ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, तो इन लोगों को एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी शिवराज जी के सामने। और इससे बड़ी चुनौती रहेगी अपनों को साधना, क्योंकि कई ऐसे भाजपा में बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं जो कई बार से विधायक बन रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने का सपना लगातार संजो रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश सकलेचा से लेकर यशपाल सिंह सिसोदिया और भी ऐसे कई मंत्री नेता हैं जो मंत्री बनने की बाट जोर हैं। तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? आपने जो एक नाम लिया है यशपाल सिसोदिया और दूसरा ओम प्रकाश सकलेचा, लेकिन इसी बीच में एक हरदीप सिंह डंग भी आ गया है और ये उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या ये माना जाए किसी का गणित तो नहीं बिगड़ जाएगा? हो सकता है मनोज जी, क्योंकि गणित जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत ने, जिस प्रकार से हमने देखा कि जब 5 लोगों को शपथ दिलाई गई, उसमें जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत ने भूपेंद्र सिंह और यहां पर गोपाल भार्गव का गणित बिगाड़ा है, जो सबसे कद्दावर चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, गोपाल भार्गव 8 बार के विधायक है, उनका जब गणित बिगड़ सकता है तो हो सकता है हरदीप सिंह डंग के कारण कई और जो दिग्गज चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के, उनके गुणा भाग और गणित दोनों बिगड़ जाए। चलिए सुनिए, हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त जी योगेश यादव जी जोड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में फिर कुनबा बढ़ने की तैयारी है, राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने, हालांकि ये उनके आधिकारिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस को लग रहा है कि आपके जो लोग गए हैं उनको जगह मिल जाएगी इस बार? देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी का इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक कंफ्यूज सामने आ रहा है। जब पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश, हम लोग एक ऐसे संघर्ष से और एक ऐसी चुनौती के सामने जूझ रहे हैं, उस समय शिवराज सिंह जी कितने दबाव में हैं और कितनी विवशताओं का जीवन जी रहे हैं, ये इनकी आंतरिक खलबलाहट से नजर आता है कि आंतरिक रूप से किस तरीके से एक उधम मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरणों में। अभी इससे पहले जो विस्तार किया था, जो नियुक्ति की थी, वो 5 लोगों की जो मंत्रियों की नियुक्ति की, उसके बाद एकदम ही अभी क्या वजह हुई कि एकदम ये विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई? अभी मध्य प्रदेश में आप जान रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतर ढंग से अपने परिणाम नहीं दे रही है, चाहे वो गृह के संदर्भ में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में। लगातार मध्य प्रदेश का शासन इस हेतु फेल होता जा रहा है, हम लोग निरंकुश होते जा रहे हैं। योगेश जी, ये सवाल भी आप ही लोग उठाते रहे, जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फिर आप लोगों ने ही ये कहा कि 5 से 6 लोग तो कम से कम ऐसे हो जाए जिनके पास जिन विभागों की अभी जरूरत है वो जगह मिल जाए। फिर जैसे ही वो बने, फिर आप लोग ने ही ये कहा, कांग्रेस की तरफ से ये आया कि 5-6 क्यों, पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेते। और अब जब 22 लोगों की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप ही लोग कह रहे हैं कि अभी जरूरत कोरोना की है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस की बातों को इतनी मान्यता दे रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान, तो पहले हमारी बात को स्वीकार कर लेते। पहले कहीं ना कहीं से आंतरिक रूप से इस बात को प्रकट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा पक रहा है कि जो अस्वाभाविक है और कहीं ना कहीं से इनके आंतरिक अंतर विरोध चल रहे हैं। ये इस बात का परिणाम है और इसी कारण शिवराज सिंह जी सरकार नहीं चला पा रहे। आज ब्यूरोक्रेट को जिस तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए, आज जैसे भी कोरोना इस मध्य प्रदेश में संभला हुआ है, तो वो हमारे जनसेवकों की तरफ से, शासकीय सेवकों की तरफ से। चलिए, मैं आपकी उस पर चिंतामणि जी की प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जी। चलिए, चिंतामणि जी मेरे साथ नहीं है इस वक्त, शिव अनुराग पटेरिया साहब जुड़े हैं। सर, मुझे सुन पा रहे? जी, सुना अच्छी तरह जी। आपने सुना होगा कांग्रेस को भी, और जब ऐसा दौर आता है कि पहले हम सुन रहे थे कि 5 मंत्री तो कम से कम बन जाते, जिनके निर्देशन में जो 5 विभाग है कम से कम वो काम कर पाते। जब 5 बन गए तो 22 की तैयारी, अब 22 पर भी सवाल है। खैर, ये विपक्ष का काम है, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से सिंधिया के लोग आकर दामन थामे हैं भारतीय जनता पार्टी का, मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ लोगों के पर कट चुके हैं, कुछ के और कटना बाकी है, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आगे चलकर ये कुछ और भी पैदा कर देगा? निश्चित तौर पर देखिए, जब बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें बहुत सी आहुतियां डाली जाती हैं। कई बार वो आहुतियां व्यक्तियों के चरित्र की हो जाती, कई बार व्यक्तित्व की हो जाती हैं, कई बार उनका पूरा कैसे दांव पे लग जाता है। लेकिन बड़ा यज्ञ है, हमेशा आहुतियां मांगता है।
मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अभियान के ऊपर है। हो सकता है उसको अपने कई बड़े चेहरों को ड्रॉप करना पड़े। ये बात बहुत सही है कि फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये सरकार शिवराज सिंह की सरकार है, बीजेपी के कारण नहीं है। बीजेपी में जो लोग आए हैं उनके कारण है, वो कांग्रेस के चेहरों के कारण है। दूसरा, पॉलिटिक्स में कमिटमेंट होता है, राजनीति में एक हमेशा एक आपका वादा होता है। अगर आपने उन 22 लोगों को स्थापित नहीं किया, कुछ को मंत्री बनाया जाएगा, कुछ को दूसरे को स्थापित किया जाएगा। अगर उनको आपने समुचित महत्व नहीं दिया एज पर द एग्रीमेंट, तो भविष्य में आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो मुझे लगता है भाजपा सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखेगी जो लोग उनके साथ आए हैं। उसके बाद अपने लोगों को, अपने चेहरों को समायोजित किया जाएगा। सरकार में बहुत से पद होते हैं, बहुत सी जगह होती हैं, और सरकार चाहे, देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा 35 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। 35 में तो मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण चेहरे समायोजित हो जाएंगे। जी चलिए, धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे शिव अनुराग पटेरिया जो कह रहे हैं कि 35 पद होते हैं और जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है 5 की व्यवस्था कर चुकी है सरकार, 5 का गठन हो चुका है, बाकी 22 लोगों की और करने की तैयारी। आने वाले दिनों में एक बार और कुछ चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सुनील जी, जिस तरह की बात शिव अनुराग पटेरिया जी भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी आप सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वही मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सारे चेहरे एडजस्ट हो जाएंगे या कुछ चेहरे ऐसे बच जाएंगे जिनको लेकर फिर वही सवाल खड़े होते दिखाई देंगे? देखिए मनोज जी, कुछ चेहरे तो जरूर बचेंगे, चाहे हम यहाँ पर बात करें कितनी भी एडजस्टमेंट किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारे पद नहीं भरेंगे, कुछ खाली रखेंगे। लगभग 5 या 7 पद ऐसे रहेंगे, 35, क्योंकि जिस प्रकार से 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश की, उसके लिहाज से 35 पद हैं। और उसमें अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जैसे पिछले टेन्योर में भी हमने देखा, उन्होंने लगभग 5 से 6 पद खाली रखे थे लास्ट तक। तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ पद रखेंगे खाली, जिससे विधायक जो हैं जिनको मंत्री बनने की उम्मीद रहेगी वो बेहतर परफॉर्म करें। अगर ये पद नहीं छोड़े जाएंगे तो दूसरे लोग फिर परफॉर्म करना छोड़ देंगे, उम्मीद छोड़ देंगे, और उम्मीद छोड़ी तो कई ऐसे काम हो जाते हैं मनोज जी, जिसमें हमने कई बार देखा कि सरकार कई बार अपने ही लोगों से घिर जाती है। विधानसभा में भी हमने देखा कि सरकार को जितना कांग्रेसियों ने नहीं घेरा था पिछले टर्म में शिवराज सिंह चौहान जी के में, उससे कहीं ज्यादा उनके लोगों ने ही घेरा, जो नाराज चल रहे थे। चाहे हम बाबूलाल गौर की बात करें, दूसरे विधायकों की बात करें, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार सामने आती हैं। तो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जरूर 5 से 6 पद रिक्त रखेंगे, और उनको जरूर, कई लोगों को जरूर ये हो सकता है विकास प्राधिकरण निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा, और जो चुनाव हार चुके हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको आयोगों में यहां समाजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ पद जरूर मनोज जी रिक्त रखेंगे शिवराज जी। बिल्कुल। योगेश जी मेरे साथ जुड़े। योगेश जी, आप सवाल खड़े कर रहे हैं बहुत सारे, और आपका हक है, विपक्ष का काम है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो जो कुछ रफ्तार थमी है उसमें तेजी आ जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति इस समय बहुत भयावह स्थिति है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, और तुष्टीकरण, समावेश करना, किसी को अपने साथ जोड़ना, जो शिवराज सिंह जी का हमेशा पैतरा रहा है, तो शिवराज सिंह जी को अभी मध्य प्रदेश की भयावह स्थिति को देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हटकर एक सरकार बनकर सोचना है। और सरकार जब सरकार बन के सोचती है तो उसके जो फैसले होते हैं वो बहुत कठिन फैसले होते हैं। अभी शिवराज सिंह जी संतुष्टि की ओर बढ़ रहे हैं, वो हर किसी को, जिसको कहते हैं कि लॉलीपॉप बांटने के चक्कर में, और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत भयावह होगा। आप देख रहे हैं अभी 5 मंत्री बनाए हैं, 5 मंत्रियों का 1 माह का, यदि 20 दिन का, जितने भी दिन का उनका कार्यकाल रहा है, तो वो कार्यकाल बिल्कुल विपरीत स्थिति में जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा निराशाजनक बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। आज हेल्थ मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा है। ये स्थिति अन्य विभागों की भी है। जो मंत्री बनाए गए थे वो इतने टैलेंटेड मंत्री नहीं थे, लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत उनको ज्योतिराज सिंधिया के लोगों को एडजस्ट करना था, उनको अपने पार्टी के सीनियर लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये लोग सरकार नहीं है। और यदि सिर्फ तुष्टीकरण के लिए राजनीति में एक समावेश स्थापित करने के लिए चौसर की गोत्र को बिठाने के लिए इसी तरीके का मंत्रिमंडल बनाया गया, तो ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य होगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। योगेश यादव जी थे, और जायज है, जब विपक्ष में सुनील जी होते हैं तो फिर इसी तरह के सवाल उठाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मे अभी 10-15 दिन हुए हैं, और फिर ये भी हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से काम हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेजी से काम की तरफ बढ़े हैं, और वो जो काम जो अटके हुए थे उनकी तरफ भी बढ़े। लेकिन मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार और हो जाता है तो इसमें और रफ्तार आ जाएगी। योगेश जी, जिस प्रकार से मनोज जी कह रहे थे कि काबिल लोग नहीं रहे, काबिलियत पे सवाल उठा रहे थे कि जो लोग नहीं थे काबिल उनको मंत्री बनाए,
तो शायद वो भूल गए हैं कि तुलसी सिलावट के पास कमलनाथ ने ही उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। गोविंद सिंह राजपूत के पास महत्वपूर्ण विभाग था, आबकारी और परिवहन, और साथ ही जिनको ये नाकाबिल बता रहे हैं उन लोगों के पास, इमरती देवी के पास महिला बाल विकास विभाग था, स्कूल शिक्षा विभाग प्रभुराम के पास था। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो आम मध्य प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए विभाग हैं, वो आपने सब इन लोगों को दिए थे। तो यानी सवाल कहीं ना कहीं कमलनाथ के और कांग्रेस के ऊपर मुझे लग रहा है ये सोच भी रही कि बिल्ली के बात पे चीका टूट जाए, कुछ हो जाए। कैसे लोगों को आपने मंत्री बना दिया था जिन पे प्रवक्ता सवाल उठा रहे। तो ये बात तो जरूर सोचनी होगी कि जब उनके पास थे तो वो काबिल थे, जब साथ छोड़ दिए तो खामियां गिनाने पे उतारू हो गए, नाकाबिल हो गए, खामियां गिनाने लगे। और यही राजनीति है सुनील जी, और इसी राजनीति का लोग आनंद भी लेते रहते हैं कि जो कल तक आपके थे वो सब अच्छा लग रहा था, जब आपसे दूर गए तो बुरे हो गए। इसी को राजनीति कहते हैं। और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायदें काफी तेज हुई। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल कवायद को लेकर चर्चाएं काफी तेजी से एक बार फिर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात के पीछे क्या इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना का संकट है उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई है राज्यपाल जी से। थोड़ी ही देर बाद समझ भी आएगा, थोड़े दिन बाद, कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 2-4 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। इस बार 5 ऑलरेडी पहले से है और ये कुनबा 22 लोगों के साथ और बढ़ सकता है। कुछ पद खाली छोड़े जाएंगे, पर देखते हैं किस चेहरे को जगह मिलती है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाद में ये कहेगा कि मंत्री नहीं बन सका। फिर बढ़ेगा कुनबा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।